ये चैप्टर का नाम क्या था? एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया कि दो पार्टनर्स थे। कौन कौन था? एक तो मैं था और दूसरा कौन था? समीर था। और हमारा ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, ठीक है। याद है हमने रेस्टोरेंट चालू किया था एकदम इन्वेंशन के साथ में, अगरबत्ती लाइट डिनर, टॉस लाइट डिनर, बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। बट हमको लगा कि एक्सपांशन करना चाहिए, तो हमने बैंड्रा में भी एक आउटलेट डालने का ट्राई किया। तो उसके लिए हमको पैसों की जरूरत थी, तो तुमने बहुत सारे ऑप्शंस चूज किए थे, जिसमें से मैंने कौन सा ऑप्शन चूज किया था कि भाई हम क्या करेंगे, एक नया पार्टनर अपने फॉर्म में ज्वाइन करवा लेंगे। तो वो कौन था नया पार्टनर? कौन था भाई? AR लिख देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कोई नया फॉर्म चालू हो रहा है क्या? अरे बोलो ना। नहीं, ये फॉर्म पुराना ही है, लेकिन पैसों की जरूरत की वजह से आप क्या कर रहे हो, एक नए पार्टनर को अपने फॉर्म में ज्वाइन करके लेके आ रहे हो। दैट इज कॉल्ड एज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या बोलेंगे इसको? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पॉइंट समझा? अब देखो, जब नया पार्टनर आएगा, मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपको न्यू रेशो कैसे निकालना है, सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालना है, ये सब सिखा के दिया है। और जिन्होंने नहीं अटेंड किया था उनके लिए मैंने वो भी कर दिया कि भाई चलो रिकॉर्डिंग देख लेना। पर तुम उतना भी नहीं करोगे तो आई कांट हेल्प, क्योंकि मैं बार बार वही चीज करूंगा तो बाकी लोग का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो सुनो, तो भाई जो नया पार्टनर आएगा उससे आप कुछ चीजें डिमांड करोगे। सबसे पहले आप क्या डिमांड करोगे, बहुत ध्यान से सुनना, कि भाई नया पार्टनर आएगा तो हम उससे क्या डिमांड करेंगे? पहले तो कैपिटल डिमांड करेंगे। क्या डिमांड करेंगे भाई? कैपिटल। से फॉर एग्जांपल, भाई लास्ट लेक्चर में मैंने बड़े बड़े अमाउंट लिए थे, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। एक थोड़ा तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं छोटे छोटे अमाउंट लूंगा। से फॉर एग्जांपल, हमने सामने वाले से 20 लाख रुपए का कैपिटल डिमांड किया। कितने का कैपिटल डिमांड किया? कि आज की तारीख में भाई तेरे को इतना हिस्सा चाहिए ना, तेरे को 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। वो बोला ओके चलो 20 लाख रुपया ले लो। लेकिन एक चीज समझना, मैंने तुमको एक चीज बहुत हाईलाइट किया था लास्ट लेक्चर में बार बार, कि ये जो फर्म है, कोई नया फर्म है कि पुराना फर्म है? तो पुराना फर्म है। और मैंने क्या बोला था, मार्केट में 4-5 साल से हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मार्केट में हमारा एक नाम है, एक रेपुटेशन है। उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ये पता है क्या? नहीं पता है? भाई जिन गरीब मासूम बच्चों को अभी भी नहीं पता रहेगा, प्लीज याद रखना, जो फर्म का रेपुटेशन होता है ना, फर्म का क्या होता है? रेपुटेशन। मतलब आपने मार्केट में जो नाम बना के रखा है। अभी से फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको मैकडोनल्ड बोलता हूँ, तो क्या मुझे बताने का जरूरत है मैकडोनल्ड क्या है? यू ऑलरेडी नो। मैं तुमको सैमसंग बोलूंगा तो यू ऑलरेडी नो दीज आर ब्रांड। मैं तुमको एप्पल बोलूंगा, यू ऑलरेडी नो। तो बेसिकली दीज आर ब्रांड वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो रेपुटेशन का भी एक वैल्यू होता है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, आज की तारीख में माते, आज की तारीख में जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमारे रेपुटेशन, हमारे गुडविल की वजह से हो रहा है। हमने नाम बना के रखा है, उसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, हाँ या ना? मुझे एक चीज बताओ, ये नाम बनाने के लिए मेहनत किसने किया? ओल्ड पार्टनर्स ने मेहनत किया, यस और नो? लेकिन जब नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करेगा तो उसको भी तो गुडविल का बेनिफिट मिलेगा, रेपुटेशन का बेनिफिट मिलेगा। उसने कुछ मेहनत किया है क्या? उसने नाम बनाने के लिए तो हम दोनों ने खाली मेहनत किया, ये तो अभी आके नाम का फायदा उठाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, देख भाई, तू जो कैपिटल ला रहा है ना, वो तो तू फर्म के लिए लेके आ रहा है। किसके लिए ला रहा है? कि वो पैसा जो भी आएगा वो फर्म में यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चा ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा जो फर्म है काफी पुराना है और हमने मार्केट में बहुत अच्छा नाम बना के रखा है। तो तुझे क्या करना पड़ेगा, गुडविल के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि भाई सिंपल है ना, मैंने नाम बनाया, ठीक है, वो नाम का बेनिफिट हम दोनों को पहले मिल रहा था। तीसरा पार्टनर आया, उसको भी बेनिफिट मिल रहा है, बरोबर। तो हम उसको फ्री में क्यों बेनिफिट देंगे? हम बोलेंगे भाई तू गुडविल का भी पैसा लेके आ। से फॉर एग्जाम्पल, पूरे फर्म का गुडविल 6 लाख है। पूरे फर्म का गुडविल कितना है? हमने कैलकुलेशन किया कि भाई फर्म का गुडविल 6 लाख निकलता है। मेरे को बताओ, क्या तुम उससे पूरे फर्म का गुडविल मांगोगे? अरे उसको तुम जितना शेयर दे रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल तुम उसको 1/3, इक्वल पार्टनर बनने वाला है वो, 3 हिस्सा होने वाला है। तो मुझे बताओ, आप उससे पूरे फर्म का गुडविल मांगोगे या 1/3 अमाउंट मांगोगे? तो 6 लाख का 1/3 कितना होता है? 2 लाख। आप उससे 2 लाख रुपए डिमांड करोगे। एक मिनट, फिर से बोल रहा हूँ, नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है? कैपिटल। कैपिटल वो किसके लिए ला रहे हैं? लेकिन बच्चा देखो, अगर तुम नया बिजनेस करोगे तो भी तुमको कैपिटल तो डालना ही पड़ेगा, बट ये नया नहीं है, ये पुराना बिजनेस है। ये कौन सा बिजनेस है भाई? और मार्केट में अच्छा नाम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो भाई तू पैसा वो फर्म के लिए ला रहा है, तू नया बिजनेस डालता तो भी तेरे को लगाना ही पड़ता। बट हमने नाम बना के रखा है, उसके लिए तेरे को अलग से पैसा देना पड़ेगा। बट एक चीज याद रखना, ये जो गुडविल लाएगा ना 2 लाख रुपया, इसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? फर्म को मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए? भाई गुडविल बनाने में, नाम बनाने में मेहनत किसने किया? तो बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? तो ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट इसको याद रखना, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाता है वो फर्म के लिए लाता है, बट जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए ला रहा है। उसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर। याद रखना, इंट्रीज में बहुत हेल्प होगा। पहले बताओ, ये पॉइंट क्लियर है?
कोई डाउट है? अब इस चैप्टर में अगर कोई चीज तुमको तकलीफ दे सकता है ना, वो ये इसी का ट्रीटमेंट है, गुडविल का ट्रीटमेंट। एक बार तुमने ये अच्छे से समझ लिया ना, तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब एक एक करके बात करेंगे। पहले गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में। टोटल आपको है ना बच्चा 3 केसेस सीखना है। कितना केस सीखना है? जिसमें से आज फिलहाल मैं एक केस डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड सम करवाऊंगा। तो क्या एक साथ तुम पे भी प्रेशर नहीं बनेगा? तो भैया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सबसे पहले केस का नाम है गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। मैं तुमको बेसिकली पहले समझा देता हूं। मुझे एक चीज बताओ, मैंने नए पार्टनर से कैपिटल कितना मांगा? 20 लाख। उसका तो दिक्कत नहीं, उसका एंट्री तो अपन बना देंगे। ठीक है, दिक्कत कहां पे आएगा? गुडविल का। अब गुडविल का जब तुम पैसा डिमांड करोगे ना, देयर आर 2 ऑप्शन। पहला इनिशियल लेवल पे ऑप्शन नंबर 1, या तो वो पैसा देने को रेडी हो जाएगा। सपोज अरमान को मैंने बोला ला 20 लाख कैपिटल निकाल, उसने दे दिया। मैं बोला चल 2 लाख रुपया गुडविल निकाल, उसने वो भी दे दिया। बहुत पैसा उसके पास। ठीक है, बोला ये लो सर गुडविल का भी पैसा ले लो। तो अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा अभी का भी देने को रेडी है, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। मतलब गुडविल का पैसा अलग से दे रहा है। पहले ये समझा क्या? दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैंने अरमान से जब कैपिटल मांगा, उसने दे दिया, लेकिन जब मैंने इसे गुडविल का पैसा डिमांड किया ना, तो ये रोने लग गया। बोलने लगा सर गुडविल के लिए अलग से पैसा नहीं है, मैं कैपिटल भी मेरा किडनी बेच के लेके आया, अब मेरे पास गुडविल के लिए अलग से किडनी भी नहीं है, तो प्लीज मैं गुडविल का पैसा अलग से नहीं दे सकता। तो उसको क्या बोलेंगे? गुडविल ब्रॉट इन कैश के नॉट ब्रॉट इन कैश? तो सिंपल है, पहले बाइफरकेशन समझ लो। भले केस 2 बाद में एंट्री सीखना, बट अभी मीनिंग तो समझ लो। केस 1 में क्या हो रहा है? नया पार्टनर गुडविल का पैसा देने को रेडी है, अभी का भी पैसा दे रहा है, गुडविल का पैसा अलग से दे रहा है। बट केस 2 में वो गुडविल का पैसा अलग से देने को रेडी नहीं है। गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। मेरे को बताओ पहले, नाम क्लियर है? अब फिलहाल केस 1 पे कॉन्सेंट्रेट करना, और याद रखने का जो टेक्निक बताऊंगा उससे जाना बहुत आसान पड़ेगा। मुझे बताओ, नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है, फॉर्म में क्या आया? लक्षु आया, रोकड़ा आया। तो बोलो लक्षु कम्स इन ना, तो कैश बैंक को क्या करेंगे? एंड इज ब्रिंगिंग मनी फॉर व्हाट? तो कैश बैंक टू गुडविल। एंट्री पास करने का कैश बैंक टू गुडविल। पहले ये फर्स्ट एंट्री समझा क्या? थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज समझाया था कि जो भी गुडविल आता है उसका बेनिफिट किसको बट मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो क्या करने का? गुड्डू पहले क्रेडिट किया ना, अब अपने को उसका बेनिफिट पार्टनर्स में बांटना है। तो गुड्डू को आप डेबिट कर दो। एक गुड्डू बोले तो गुडविल। तो गुडविल को आप क्या कर दोगे? डेबिट। और पार्टनर्स को क्या कर देने का? क्रेडिट। बोलिए। ये एंट्री जर्नल के फॉर्म में सीख के रखो। जर्नल भी आता है, लेजर भी आता है, बट ये जर्नल फॉर्म में समझोगे तो लेजर में पोस्टिंग कर पाओगे। ठीक है, कि भाई एक रूल याद रखना, एक रूल याद रखना हमेशा, जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल, ठीक है, जब भी आपको कैपिटल को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तब आप कैपिटल को क्रेडिट करोगे। और जब भी आपको कैपिटल को कम करना है ना, आप कैपिटल को डेबिट करते हो। फिर से बोल रहा हूं, अगर मुझे कैपिटल बढ़ाना है तो, और कैपिटल कम करना है तो, ये रूल याद रखना कैपिटल का। ठीक है, अब हुआ क्या? देखो एक चीज समझना, गुडविल का पैसा तो आ गया, बट उसका बेनिफिट मुझे किसको देना है? ओल्ड पार्टनर्स को देना है। अच्छा, ओल्ड पार्टनर्स को फर्म एंड नेट कभी भी डायरेक्ट रोकड़ा नहीं देता है। याद करो, फाइनल अकाउंट में भी जब नेट प्रॉफिट होता था, तुम क्या करते थे? उसको रोकड़ा देते थे या कैपिटल में ट्रांसफर करते थे? तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? हमको बेनिफिट देना है, बट हम डायरेक्ट रोकड़ा नहीं दे रहे। हम क्या कर रहे हैं? उसके कैपिटल में डालना चाह रहे हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं नए पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट देना चाहता हूँ, तो मैं उनका कैपिटल कम करूंगा या बढ़ाऊंगा? तो मैंने बढ़ाने के लिए ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर देना है? क्रेडिट। समझा मैंने ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट क्यों किया? तो जब भी तुमको पार्टनर्स को कुछ भी देना है, उनको बेनिफिट देना है ना, उनके कैपिटल को क्रेडिट कर देने का। इज इट क्लियर? देखो फिर से एंट्री समझा रहा हूँ, बहुत आसान है। पहला एंट्री पैसा आया, किस चीज का पैसा आया? कैश टू गुडविल। क्या एंट्री याद रखना? कैश बैंक टू गुडविल। दूसरे में उसका बेनिफिट हमको किस में बांटना है? ओल्ड पार्टनर्स में। किस में बांटना है? तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा एक मिनट, व्हेन आई एम सेइंग ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड तो 2 पार्टनर्स थे ना, याद आ रहा है? एक मैं था और एक समीर था, बराबर है? तो जो भी गुडविल का पैसा आएगा, हम दोनों में बेनिफिट बटेगा। तो हम दोनों में कौन से रेशो में बटेगा? लास्ट लेक्चर में सिखाया था व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, नए पार्टनर के आने की वजह से जो पुराने पार्टनर है उनका शेयर कम सेम रहता है कि कम हो जाता है? मैंने समझाया था कि पहले एक प्लेट में 2 लोग खाना खा रहे थे, आधा आधा, समझ में आ रहा है? 3 रोटी थी, मैं 1.5 रोटी खा रहा था, वो 1.5 रोटी खा रहा था। तीसरा पार्टनर आ गया, बोला मुझे भी चाहिए। तो अब मुझे बताओ, मुझे कितना खाना पड़ेगा? वो कितना खाएगा? 1। और नया पार्टनर कितना खाएगा? 1। तो पहले मैं 1.5 रोटी खा रहा था, अब मैं 1 रोटी खा रहा हूँ। तो मैंने सैक्रिफाइस किया, कुर्बानी दिया। समझ में आ रहा है? तो गुडविल का बेनिफिट हम कुर्बानी के रेशो में देते हैं। मतलब जिसने जितना सैक्रिफाइस किया रहेगा,
उसको उतना गुडविल का बेनिफिट देने का। समझला कि नहीं समझला? अगर सपोज किसी ने ज्यादा सेक्रीफाइस किया तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, किसी ने कम सेक्रीफाइस किया तो उसको कम बेनिफिट। मेरे को बताओ पहले ये 2 एंट्री क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा किडनी अपनी यूज करना, मुझे बताना भाई फर्म में पैसा आया गुडविल का, आपने पार्टनर को पैसा दिया कि उनके कैपिटल में बेनिफिट डाला है? मतलब अभी तक आपने पार्टनर को पैसा नहीं दिया है, खाली उनके कैपिटल में ऐड करके छोड़ दिया। अब पार्टनर के पास ऑप्शन है, पार्टनर चाहे ना ये पैसा विड्रॉ कर सकता है, और पार्टनर चाहे तो बिजनेस में रिटेन करके रख सकता है, भाई बिजनेस में छोड़ दो, बिजनेस में काम आएगा। बट सपोज अपने पार्टनर ने डिसाइड किया नहीं मेरे को तो पैसा निकाल के मजा करने का, एंजॉय करने का, पार्टी करने का, तो तीसरा एंट्री भी आएगा, और तीसरा एंट्री होता है क्या? इफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। यहाँ पे देखना मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है बोलो? इफ बोला मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी, क्वेश्चन में बोलेगा तो विड्रॉवल करने का, नहीं तो, समझा ना? अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे, दे आर गिवर के रिसीवर? बोलो ना, ओल्ड पार्टनर्स आर द रिसीवर, तो आप ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर दोगे? ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर दोगे, और फर्म से क्या जाएगा? भाई वो लोग पैसा निकाल रहे हैं ना गुडविल का, तो टू कैश बैक करला कि नहीं करला? फिर से पूरा पूरा स्टेज देखते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, गुडविल का पैसा आया तो कैश बैंक टू गुडविल। बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, कौन से रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो। फिर ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया चलो पैसा निकाल लेते हैं, तो ओल्ड पार्टनर आर गिवर के रिसीवर, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म से क्या गया? समझ लू कि नहीं समझ लू? कोई दिक्कत है? श्योर? तो जल्दी से जल्दी से ये लिख के लो ना पहले। ओ भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरा समझ लेना। अभी फिलहाल हमने सिर्फ केस 1 डिस्कस किया है, केस 2 आप लिख लो, बट हम डिस्कशन जब जरूरत पड़ेगा ना सब में, तब मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ एक काम करो ना, केस 3 भी लिख के रख लो, ये लिख के रख दो, फिर मैं सम स्टार्ट करता हूँ। तो क्या तीनों केस एक साथ रहेगा, तो रिवाइज करने के टाइम पे आपको अच्छा रहेगा। रिवाइज ये भी लिख लो भाई, लिख लिया ना सबने? चलिए अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। पहले भाई क्वेश्चन जरा ध्यान से समझ लो, पहले ध्यान से सुनिए। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी मनीषा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो बच्चा ये जो माधुरी और मनीषा आपको दिख रहे हैं ना, ये ओल्ड पार्टनर्स है। ये कौन है? और ये जो रेशो आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा रेशो है? दिस इज द ओल्ड पीएसआर। ठीक है, अब आगे सुनो, नीचे उनका एक बैलेंस शीट दिया है, और ये जो बैलेंस शीट दिख रहा है ना, ये तुम्हारा एडमिशन से पहले का बैलेंस शीट है। इसको हम प्यार से ओल्ड बैलेंस शीट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? और नीचे तुम देखोगे तो पिंकी पिंकी लाइन में क्या दिया है? ऑन 1 अप्रैल 2019 मोहिनी इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कि भाई हमने मोहिनी को फर्म में एडमिट किया, तो मोहिनी इज दी न्यू पार्टनर। ये समझा? और सीधा जाओ लास्ट में, सारे एडजस्टमेंट छोड़ो, पहले लास्ट में जाके पढ़ो। गिव रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ दी न्यू फर्म। 3 चीज पूछा है, रीवैल्यूएशन पूछा है, कैपिटल अकाउंट पूछा है, और बैलेंस शीट पूछा है। मिला क्या? नेक्स्ट पेज पे रहेगा वो, देख लो। मिला ना? तो अब बच्चा पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले टकले पे मैंने क्या बनाया? रीवैल्यू। अच्छा, उसके ऊपर टकले पे लिखने का बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या लिखने का? मैं हेडिंग बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार अच्छे से समझ लो। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर, और 2 अमाउंट कॉलम। पार्टनर्स कैपिटल में ये थोड़ा फॉर्मेट अच्छे से समझना। हम यहाँ पे हेडिंग देंगे पर्टिकुलर्स, और 3 कॉलम क्यों बनाया? पार्टनर्स के नाम के लिए। तो पहला पार्टनर कौन था, दूसरा और तीसरा। सेम वे में यहाँ पे भी पर्टिकुलर माधुरी, मोहिनी, नहीं सॉरी, मनीषा और मोहिनी। ये समझा क्या? उसके बाद देखो मैंने बैलेंस शीट बनाया है, और बैलेंस शीट पे डेट क्या आता है मालूम है? डेट ऑफ एडमिशन। पिंकी पिंकी लाइन में देख के बताओ कौन से डेट पे एडमिट हुआ है? 2000। ये समझा क्या? उसके अलावा देखो
अपने को क्वेश्चन में यही 3 चीज पूछा है, क्या क्या? रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। लेकिन इफ यू सी, मैंने 2 वर्किंग नोट भी बना के रखे छोटे छोटे से। ये मेरे क्या है? अब वर्किंग नोट में मैंने क्या बनाया है, सब में देखो कैश अकाउंट है या बैंक अकाउंट है? क्या दिया है? तो याद रखने का, वर्किंग नोट में हम क्या करते हैं, अगर सब में कैश अकाउंट होगा तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे, और बैंक अकाउंट होगा तो बैंक अकाउंट, मतलब कैश बैंक बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? और उसके अलावा गुडविल अकाउंट भी बनाने का रफ में। ये कंपलसरी नहीं है, बट ये बनाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुमको चीजें थोड़ी लास्ट में क्लोज करने के टाइम पे आसान हो जाएंगी। फिर से बोल दो, फॉर्मेट में क्या क्या बनेगा? पहला, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, तीसरा बैलेंस शीट, और उसके बाद वर्किंग नोट में कैश बैंक एंड गुडविल। ठीक है, अब देखो पार्टनर्स कैपिटल तो तुमको देख के समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे पार्टनर्स के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड होगा। बट ये जो अकाउंट है ना बच्चा, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है। अब ये क्या है जरा समझो, ये क्यों बना रहे, इसका पर्पस क्या है? देखो एक चीज समझना, हम लोग पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं। 2 पार्टनर थे ओल्ड, मैं और समीर। ठीक है, हमने ना 5 साल पहले एक सपोज एक बिल्डिंग खरीदी थी, लैंड एंड बिल्डिंग, एंड से फॉर एग्जांपल वो टाइम पे हमको 10 लाख में मिल गई। कितने में मिल गया भाई? 10 लाख में। और आज की तारीख में मैंने उस बिल्डिंग को उतने वैल्यू पे ही दिखा के रखा है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिखा के रखा है? 10 लाख। मतलब आपको जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिखता है ना, यूजुअली वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है। क्या होता है वो? मतलब आपने जितने में खरीदा था और आपने आपके हिसाब से डेप्री चार्ज किया रहेगा, तो मेरे बुक में उसकी वैल्यू कितना दिख रही है? 10 लाख। लेकिन आज की तारीख में मार्केट में उसकी वैल्यू है ना 50 लाख है। मार्केट में कितना वैल्यू है? अब जस्ट, और यूजुअली कैसा होता है ना, हम वैल्यू अपनी बढ़ाते नहीं है जल्दी, कि भाई कौन सा अपन बेचने को जा रहे हैं कि अपने को प्रॉफिट दिखाने की जरूरत है, तो हमने क्या, बिल्डिंग को पुरानी वैल्यू पे दिखा के रखा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा के रखा है। बट हुआ क्या मालूम है, नया पार्टनर ज्वाइन किया अरमान, एंड ही इज वेरी लकी पर्सन, वेरी लकी पार्टनर। जैसे ही बिजनेस ज्वाइन किया ना, दूसरे दिन धंधा बंद हो गया। इतना लकी आदमी है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर धंधा बंद हो रहा है, ध्यान से सुनना है ये वाला पार्ट, अगर धंधा बंद हो रहा है तो तुम क्या करोगे? अपने एसेट्स को बेच दोगे, लाइबिलिटी को पे करोगे, हाँ या ना? भाई धंधा ही नहीं है तो एसेट रख के क्या फायदा? तो मुझे बताओ, मेरा लैंड एंड बिल्डिंग बुक में कितने का दिख रहा है? जब तुम बेचोगे तो कितना मिलेगा? 50 लाख। तो 40 लाख का ना प्रॉफिट दिखाई देगा। कितने का प्रॉफिट दिखाई देगा? अब यार मान खुश हो जाएगा, वाह 40 लाख का प्रॉफिट हो गया, चलो मेरा हिस्सा कितना बनता है मुझे दे दो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, टेल मी, वो जो 40 लाख का प्रॉफिट है उसमें इसका कुछ हिस्सा बनना चाहिए क्या? भाई ये बिल्डिंग हमने 5 साल पहले अपना पेट काट काट के पैसा जमा करके बिल्डिंग खरीदा था, हमने मेहनत करके बिल्डिंग खरीदा था। क्या आज की तारीख में इसके आने की वजह से वो वैल्यू बढ़ा? अरे वो वैल्यू धीरे धीरे 5 सालों में बढ़ा है, तो उस वो प्रॉफिट पे इसका कोई हक नहीं बनता है। तो ऐसे लकी लोगों से बचने के लिए आपके पास सॉल्यूशन क्या है मालूम है? आप क्या करो, आप जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे, ध्यान से सुनना, हाँ, आप जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे, आप उसमें अपने बिल्डिंग का वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू पहले कितना था? 10 लाख, है ना? आप मार्केट में पता करो कि भाई मार्केट में आज की तारीख में बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, और आप अपने एसेट्स का रीवैल्यूएशन कर दो। क्या कर दो? तो मेरे को बताओ, आज की तारीख में इसकी वैल्यू 50 है, तो मैं क्या करूंगा मालूम है? इसमें एप्रिशिएट कर दूंगा। एप्रिशिएट मतलब वैल्यू बढ़ा दूंगा। कितना बढ़ा दूंगा? 40 लाख, और जो आज का वैल्यू है वो मैं दिखाऊंगा। मुझे एक चीज बताओ, मैंने मेरे एसेट का वैल्यू को 10 लाख से 50 कर दिया, तो 40 लाख का एप्रिसिएशन मुझे कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना। हर चीज का 2 इफेक्ट होता है, हाँ या ना? मेरे को बताओ, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो इट्स लॉस के प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट में दिखाने के लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? मैं फिर से बोल रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमको क्या करना है? अपने असेट्स लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन करना है। क्या करना है? असेट्स लाइबिलिटी का। और जब तुम रीवैल्यूएशन करते हो, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो वो प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब असेट लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करने के लिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, एंड इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। इट्स अ, तो इसका रूल क्या है? डेबिट में क्या आएगा? मतलब रीवैल्यूएशन लॉस आएगा, और क्रेडिट में क्या आएगा? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। याद रहेगा? फिर से बोलना, लॉस हुआ तो किधर दिखाने का, और प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हुआ तो प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हुआ तो प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट। याद रहेगा? अच्छा एक और चीज बता दो, असेट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो इट्स अ प्रॉफिट, और असेट का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो, अच्छा लेकिन अगर सपोज लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, तो कर्जा बढ़ गया ना, तो इट्स अ, और लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो गया तो, पहले ये रूल याद रहेगा क्या? कोई दिक्कत है? फिर से बोलना, एसेट का वैल्यू बढ़ा तो,
कम हुआ तो लाइबिलिटी सेम के उल्टा, लाइबिलिटी बढ़ा तो लॉस, कम हुआ तो प्रॉफिट, कर्जा बढ़ा तो लॉस, कर्जा कम हो गया तो प्रॉफिट। मेरे को बताओ ये समझा क्या? अच्छा, अब ये रिवैल्यूएशन का पर्पस समझा। और मैं क्या करूंगा मालूम है, एडमिशन के टाइम पे ये रिवैल्यूएशन में एट द एंड जो भी प्रॉफिट सारे एसेट, मैंने एक एग्जांपल लिया बिल्डिंग का, ऐसे सारे एसेट्स को मैं चेक करूंगा और फाइनली जो प्रॉफिट आएगा ना वो मैं ओल्ड पार्टनर्स में बांट के छोड़ दूंगा। किसमें बांट के छोड़ दूंगा? तो हो रहा है क्या है मालूम है, मैं इसके आने के टाइम पे पहले ही एसेट्स लायबिलिटी को चेंज कर दे रहा हूं और जो प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दे रहा हूं। अब मुझे बताओ, अब मेरे बुक में इस मशीन का, ये बिल्डिंग का कीमत कितना है? और अब अगर ये आया लकी निकला और मैंने बेचा तो 50 लाख का चीज तो 50 लाख में ही बिकेगा ना, आज की तारीख में इसका वैल्यू 50 लाख ही है। समझ में आ रहा है? तो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखेगा क्या? तो ये मांगेगा ही नहीं, क्योंकि हमने प्रॉफिट पहले ही आपस में बांट के खत्म कर दिया। समझा कि नहीं समझा? तो मेरे को बताओ, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम क्या करते हैं? एसेट्स लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन क्या करते हैं, और उसमें जो प्रॉफिट लॉस होता है वो रिकॉर्ड किधर होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। समझ लो कि नहीं समझ लो? अच्छा, रीवैल्यूएशन का एक दूसरा नाम भी होता है, ये भी याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एक अकाउंट के जैसे तुमको भी तुम्हारे घर वाले कुछ और, बाहर वाले कुछ और, अभी जैसे मैं तुमको नाम से बुलाऊं, डैश बोलूं, वन एंड द सेम, वैसे ही यहाँ पे भी तुम रीवैल्यूएशन बोलो या पीएनएल एडजस्टमेंट बोलो, सेम सेम। क्लियर है? बट एग्जाम में जो क्वेश्चन में बोलेगा ना वो यूज करना, बट दो नाम है, रीवैल्यूएशन एंड। अब शुरू करेंगे, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना। पहला सम है, एकदम जरा भी अपना ध्यान इधर उधर भटकने मत देना। जिसकी भी याद आ रही है पूरी तरीके से मन ही मन तलाक दे दो उसको, और पूरा समझ, हाँ, पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेरे को यहाँ चाहिए, ठीक है? अब सुनो। अच्छा एक मिनट, जिनके पास भी पुराना बुक होगा ना, प्लीज एक बार देख लेना, सब टाइपिंग वाइपिंग में नहीं, इसमें ये सब में तो आई थिंक डोंट थिंक सो कुछ दिक्कत है। हाँ चलो शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है मालूम है? आपने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है ना, आपको कैपिटल में बैलेंस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो देखो, जो भी तुम अकाउंट बना रहे हो, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो अभी अभी बना है, तो इसका कोई पहले से बैलेंस नहीं होगा, ये तो एडमिशन के टाइम पे बन रहा है। बट कैपिटल अकाउंट का तो बैलेंस पुराने बैलेंस शीट में दिया है ना, तो जरा देख के बताओ पुराने बैलेंस शीट में पार्टनर्स का कैपिटल कितना कितना है। और जब मैं बोलूंगा ढूंढने का, लाइब्रेरी में चेक करो कितना कितना है, 80,000 और 1 लाख। भाई कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? इधर देखो, इधर देखो, कैपिटल दिया है माधुरी का 80,000 और मनीषा का 1 लाख, वो अलग फिगर बोल रहे हैं। ये सुनिए, अब देखो कैपिटल अकाउंट में तुमको बैलेंस लिखना है, ये तो क्लियर है, बट सवाल ये उठता है सर कौन से साइड पे लिखेंगे? तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, छोटे छोटे पॉइंट है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, अच्छे से समझने का। जितनी भी लाइबिलिटीज होती है ना, लाइबिलिटीज, इनका है ना हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटीज का क्या होता है? और जितने भी असेट्स होते हैं ना, इनका डेबिट बैलेंस होता है। याद रहेगा? फिर से बोलना, लाइबिलिटी का विच बैलेंस और असेट्स का। कैपिटल आपको कहां दिया है? लाइबिलिटी में दिया है ना, तो मैं क्रेडिट साइड पे जाके लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस को बीडी करके लिखने का, बैलेंस ब्रॉट, ये मैं बाल बीडी लिख रहा हूँ, जगह आप पूरा लिखने का बैलेंस बीडी, क्या लिखने का? बैलेंस। बताओ पहला पार्टनर कौन था? माधुरी, कितना था उसका? मनीषा का? और मोहिनी डैश। ए भाई मोहिनी तो अभी तक आई नहीं है ना, तो बाद में आएगी, तो पुराने बैलेंस में उसका नाम नहीं आने वाला है। 1 मिनट, ये चीज क्लियर है? ये पहले बताओ कैपिटल का बैलेंस लिख पाओगे? उसके अलावा एक और चीज सुनो, देखो आपने बैंक अकाउंट प्रिपेयर भी करके रखा है, और बैंक का भी तो अमाउंट ऊपर दिया है ना, तो जरा देखो बैंक का बैलेंस कितना है, एसेट साइड पे मिलेगा, सब लोग ढूंढने का, ये मिला के ढूंढो ढूंढो, एंड टेल मी असेट, दीदी असेट साइड पे, और टेल मी असेट का बैलेंस किधर लिखते हैं? अभी बताया था, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, असेट का डेबिट। इतना शॉर्टेस्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया रे। फिर से बोलना, असेट का डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज का पहले बताओ ये और देखो मैंने वहां पे सिर्फ बीडी लिखा, बैलेंस बैलेंस टू भी नहीं लगाया, क्योंकि वो वर्किंग रफ है, वो वर्किंग नोट है। तुमको अच्छा लगेगा तुम पूरा लिखो, मेरे को बुरा नहीं लगेगा, बट मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर बीडी लिखा। तुम्हारा कॉलेज वाला जैसे पॉसिबिलिटी बोलेगा नहीं इसको अच्छे से फेयर, मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर बोलेगा तो बना देना फेयर में, समझा? बट यूजुअली जरूरत नहीं होती है, ठीक है? अच्छा सुनिए, बोर्ड में भी जैसा बोल रहा हूँ वैसा करके आने का। तुमको क्वेश्चन में पूछा है क्या बैंक अकाउंट, तो तुमको उसको लिए अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गुड्डू अकाउंट पहले से बैलेंस शीट में देखो दिया है क्या? तो उसमें कोई ओपनिंग, 1 मिनट, तुमको समझा ना, ओपनिंग किस में आता है? जिसका अमाउंट ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है। तो कैपिटल का अमाउंट दिया था,
आया ना? तो हमने कैपिटल में ओपनिंग लिख दिया, बैंक का अमाउंट दिया था, हमने बैंक में ओपनिंग लिख दिया। ये पहले बताओ, कैपिटल और बैंक का ओपनिंग समझा क्या? अब उसके बाद आप क्या करो, पहले एडजस्टमेंट उड़ा दो, वहीं पे दिमाग लगाना है। तो पहला एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या बोलता है? सीज टू पे 1 लाख एज अर कैपिटल। ये सीज टू पे मतलब किसका बात चल रहा है? नया पार्टनर कौन है? मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था ना, नया पार्टनर कैपिटल लाता है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो फर्म में क्या आ रहा है, और फर्म में अगर पैसा आ रहा है तो फर्म का बैंक बैलेंस कम होगा कि बढ़ जाएगा? तो हम क्या करेंगे, बैंक के डेबिट में दिखाएंगे कितना। पहला फर्स्ट इफेक्ट समझा गया कैपिटल का। फिर से बोल रहा हूँ, फर्म में पैसा आया तो फर्म का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो इसके लिए मैंने बैंक के डेबिट में दिखा दिया। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नाउ टेल मी बच्चा, पैसा दो इफेक्ट दिखाना पड़ेगा ना, एडजस्टमेंट है तो मेरे को बताओ, पैसा तो आ गया, बट हु इज गिवर ऑफ दिस मनी? कौन ला रहा है? तो मोहिनी, यानी कि पार्टनर के क्रेडिट में जाके, भाई एक इफेक्ट डेबिट में दिया ना, तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में। क्या लिखेंगे? बाय जिस अकाउंट में तुमने पहले, भाई पैसा बैंक के थ्रू आया ना, तो रेफरेंस में तुम मोहिनी का पार्टनर में पार्टनर का नाम मत लिखो, तुम किसका नाम लिखोगे? बैंक। तो मेरे को बताओ कि कौन पैसा लाया? 1 लाख रुपया। कैपिटल का एंट्री बहुत आसान होता है, ये समझा गया? फिर से बोलना, पैसा आया तो कैश बैंक को क्या करने का? डेबिट। कैश बैंक को क्या करने का? एंड हु इज गिवर ऑफ द मनी? न्यू पार्टनर। हमेशा मोहिनी नहीं आने वाली है। हु इज द गिवर ऑफ द मनी? तो न्यू पार्टनर को क्रेडिट कर देने। हमेशा नहीं, तुम बोले सर मोहिनी नहीं है सर, क्या करें हम, बर्बाद हो गए। नहीं, तो न्यू पार्टनर इज द गिवर, तो न्यू पार्टनर के क्रेडिट में लिख देने का। कैपिटल का एंट्री क्लियर है? कोई डाउट है? चलो आगे। अभी सम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, सुनो। सीज टू पे 1 लाख एज हर कैपिटल एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। सुनिए ना भाई, प्लीज ध्यान रख, समझ नहीं समझेगा नहीं तो चीज है। मुझे एक चीज बताओ, नया पार्टनर कैपिटल भी ला रहा है और 40,000 का गुडविल भी ला रहा है। एक मिनट, दिस इज गुडविल ब्रॉट इन कैश के नॉट ब्रॉट इन कैश? भाई वो पे कर रही है, कैपिटल भी पे कर रही है और गुडविल भी पे कर रही है, तो गुडविल ब्रॉट इन। और अभी अभी मैंने आपको उसकी एंट्री सिखाई थी, तो मुझे बताइए मैंने गुडविल में कितनी एंट्री सिखाई थी? केस 1 में टोटल 3 एंट्री है, जिसमें से तीसरा वाला कंपलसरी, बोलेगा तो करने का, नहीं तो नहीं करने का, बट पहला 2 एंट्री कंपलसरी है। तो पहले फर्स्ट 2 एंट्री की बात कर ले। मुझे बताओ पहला एंट्री क्या आ जाएगा? मैं सिर्फ बैंक क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज हमने सिर्फ बैंक मेंटेन किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, और गुडविल में ट्राई टू अंडरस्टैंड, डायरेक्ट पोस्टिंग मत ट्राई करना। जो एंट्री मैंने सिखाई है ना, पहले उसको रफ में लिख लेना, शॉर्ट में, देन पोस्टिंग करना आसान पड़ेगा। ठीक है? तो बैंक अकाउंट क्या हुआ भाई? डेबिट। गुडविल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। कितना अमाउंट है देख के बताओ भाई। 40,000 का गुडविल आया, मेरे को बताओ इसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? कौन से पार्टनर को? तो उसकी एंट्री मैंने क्या बोली थी? ओल्ड पार्टनर मतलब कौन कौन? नहीं, पहला माधुरी और दूसरी, ये समझा क्या? तो माधुरी और मनीषा को बेनिफिट मिलना चाहिए। पहले बताओ ये एंट्री क्लियर है क्या? अच्छा, गुड्डू ऊपर कितना है? 40, तो इधर भी हम कितना लिख देंगे? 40। पहले बताओ ये समझा? लेकिन अब ये जो गुडविल में पार्टनर्स में बांटूंगा माधुरी और मनीषा में, कौन से रेशो में? अब बताओ सैक्रिफाइस रेशो दिया है क्या? नहीं दिया है ना? तो जरा सुनो, अब मेरा बात बहुत ध्यान से समझना, सुनिए। सम में आपको ओल्ड पीएसआर देके रखा है, ऊपर देख के बताओ कितना कितना है। माधुरी और मनीषा का दिया है 3:2। सम में आपको न्यू पीएसआर भी देखो, एडजस्टमेंट नंबर 2 में देके रखा है। माधुरी, मनीषा एंड मोहिनी कितना दिया है? और ऑलवेज रिमेंबर, जब ओल्ड और न्यू दोनों देगा ना, तब आपको सैक्रिफाइस रेशो ईमानदारी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। फिर से बोलो, क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड माइनस। अब बताओ सैक्रिफाइस करता कौन है? ऑल पार्टनर के ओल्ड पार्टनर? ये नया पार्टनर तो फर्म ज्वाइन कर रहा है, वो काय का मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है? जो पुराने पार्टनर है उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। तो सैक्रिफाइस कौन करेगा? पहला तो माधुरी, दूसरा सैक्रिफाइस कौन करेगा? तो अब खाली तुमको फिगर्स ढूंढ ढूंढ के, मतलब जो उनका शेयर है वो ढूंढ के लिखना है। मेरे को बताओ माधुरी का ओल्ड शेयर क्या था? 3/5 कैसे आया वो समझाना। माइनस माधुरी का न्यू कितना है?
10 कैसे हो गया 532। एक मिनट, एक सॉल्विंग वगैरह क्या है वो सब छोड़ो, पहले कहां से क्या उठाया ये समझा क्या। अब आंसर बाद में निकालेंगे। नेक्स्ट मेरे को बताओ मनीषा का ओल्ड क्या था माइनस मनीषा का न्यू क्या है 3/10। अब अगर मुझे माइनस करना है तो किसका इक्वल होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे 5 है, तो क्या नहीं से हम इस 5 को 10 बना सकते हैं किससे मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर नीचे दोनों दो दो से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये आता है ना बेसिक मैथ्स। तो मुझे बताओ नीचे 10 कॉमन हो गया, दोनों बाजू इधर भी 10 हो गया उधर भी 10 हो गया, ऊपर का बताओ 3 2 6 - 5। डायरेक्ट 1/10 लिखा चलेगा कि पूरा 5 माइनस, तो जरूरत नहीं है ना 6 - 5। ओके चलो बताओ यहाँ पे भी 10 कॉमन हो गया, ऊपर का बताओ 2 2 4 - 3। तो दोनों का सेक्रीफाइस इज 1/10 1/10। तो बेसिकली सेक्रीफाइस रेशियो क्या निकल के आया 1:2। ए हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो याद आया। चलिए सुनिए, अब वापस से अपने एंट्री में आते हैं। अपना पहला एंट्री था गुडविल, क्या बैंक टू गुडविल, और दूसरा गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर में मेरे को कौन से रेशियो में बांटना था सेक्रीफाइस रेशियो विच इज 1:2 इक्वल है, यानी कि इसको 20 मिलेगा और इसको भी कितना मिलेगा 20। समझ लो कि नहीं समझ लो, दोनों एंट्री कैसे यूज करना है ये क्लियर है। अच्छा मैंने तीसरा भी केस 1 में एंट्री बताया था बट इट वाज नॉट कंपलसरी, वो कब आता है जरा बताना। इफ ओल्ड पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ करते, जरा क्वेश्चन का है ना 5th वाला एडजस्टमेंट पढ़ो, 5th वाला। सुनिए ना, देखो क्या क्या मस्त तुमको मतलब घुमा के दिया है। ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। इसका मतलब क्या हो गया, आधा अमाउंट उन लोग ने बिजनेस में रखा तो बाकी का आधा विड्रॉ कर लिया। अब बताओ विड्रॉवल की मैंने क्या एंट्री सिखाई थी, देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, पहला समय ना। ओल्ड पार्टनर मतलब कौन कौन, एक तो माधुरी और दूसरी मनीषा। टू कैश बैंक नहीं, यहाँ पे सिर्फ बैंक लिख देना, ये समझा क्या। अब जरा अमाउंट समझो, हाँ अमाउंट। ये मेरे को एक चीज बताओ, ये लोग पूरा विड्रॉ कर रहे क्या आधा, तो कैसा अमाउंट देखने का मालूम है मेरे को बताओ। माधुरी को आपने गुडविल का कितना बेनिफिट दिया था, इसको कितना दिया था, तो दोनों 20-20 विड्रॉ करेंगे या 10-10। समझा कि नहीं समझा। और टोटल फर्म से कितना जाएगा, अगर पूरा विड्रॉ करते तो पूरा पूरा 20-20 दे देते और 40,000 पूरा फर्म से चला जाता। मुझे बताओ ये जर्नल एंट्री क्लियर है क्या, पहले कोई दिक्कत है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी पोस्टिंग करना है। क्या करना है इसकी, वो जो बचपन से अपन जर्नल में लेजर में करते थे ना, बस वही, और बहुत आसान होता है। देखो फर्स्ट एंट्री में फिलहाल एक एक एंट्री पे ध्यान देना। फर्स्ट एंट्री में विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है और गुडविल अकाउंट, तो क्या करने का बच्चा, बैंक के डेबिट में जाके लिख देने का 40,000 और गुडविल के क्रेडिट में भी जाके लिख देने का। ये देखो बहुत आसान है, जो अकाउंट डेबिट हुआ उसके डेबिट में लिख दो, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ उसके क्रेडिट में लिख दो, एकदम सिंपल। और यहाँ पे पर्टिकुलर में कुछ लिख नहीं रहा हूँ, क्यों, बिकॉज ये समझा ना। बट अगर तुमको लिखना होगा तो तुम बैंक में बैंक लिखोगे या गुडविल लिखोगे, और गुडविल में क्या लिखोगे बैंक। समझा क्या नहीं समझा ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री का पोस्टिंग देखो। नेक्स्ट एंट्री में टेल मी विच अकाउंट डेबिट विच अकाउंट क्रेडिट। गुडविल डेबिट हुआ और पार्टनर्स क्या हुए, तो बस हम जाएंगे गुडविल के डेबिट में 40 दिखा देंगे और पार्टनर्स के क्रेडिट में। ये समझा ना, फिर से बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे गुडविल क्या हो रहा है, तो मैंने गुडविल के डेबिट में लिखा। पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, तो पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखने का। जो अकाउंट डेबिट हुआ उसके डेबिट में डालो, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ उसके क्रेडिट में। लेकिन पार्टनर्स में पार्टनर लिखेंगे या गुडविल लिखेंगे, कितना कितना बोलो। तीसरा एंट्री देखो, तीसरे एंट्री में टेल मी विच अकाउंट इज डेबिटेड, तो पार्टनर को डेबिट कर देंगे और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो बस पार्टनर के डेबिट में जाके लिख देंगे बैंक और कितना कितना विड्रॉ किया। पार्टनर को तुमने डेबिट कर दिया, बैंक को क्या करना है, तो बैंक के क्रेडिट में टोटल 20,000 भी दिखा दोगे चल जाएगा, हो गया गुडविल खत्म। ये जो मेन चीज है ना बस गुडविल ही है, क्योंकि उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, केस 1 है 2 है, उसका एंट्री बना के पोस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। गुडविल क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है, चलो प्रैक्टिस करना है अच्छे से। नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या दिया, ये वाला ना कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन था न्यू पीएसआर जो हमने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद जो मैंने बोला था ना हम असेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते, वो दिया। देखो
द असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। क्या क्या हुआ देखो, बिल्डिंग का वैल्यू पहले क्या था, बिल्डिंग की वैल्यू मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई कि बढ़ गई, कितना बढ़ गई कि भाई 72 से 1 लाख हो गई, तो यानी कि 28,000 बढ़ गया ना। अच्छा फिर उसके बाद पढ़ो प्लांट एंड मशीनरी, पहले कितना था, प्लांट एंड मशीनरी था 60, अभी कितना है, मतलब बढ़ गया कम हो गया, कितना, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जाके मैं सबसे पहले बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू असेट में लिखूंगा, क्या थी पुरानी वैल्यू 70। अच्छा इसको मुझे डेप्रीशिएट करना है कि एप्रीशिएट, वैल्यू बढ़ाना है ना, कितना बढ़ाना है, और नया वैल्यू मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, पहले बताओ ये समझा। दूसरा क्या था, प्लांट एंड, पहले का वैल्यू, और अब बढ़ाना है कि कम करना है, कितना कम करना है, 12,000 कम करके 48,000 फाइनल फिगर दिखाना है। कर लू कि नहीं कर लू, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका सेकंड इफेक्ट आएगा ना, जल्दी बताओ। यहां पे वैल्यू बढ़ रहा है एसेट का, इट्स अ प्रॉफिट के लॉस, तो प्रॉफिट हुआ तो हम क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 28 था ना रे। ये पहला बिल्डिंग का प्रॉफिट समझा क्या। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो हम डेबिट में जाए, याद है ना, लॉस हुआ तो डेबिट में, प्रॉफिट हुआ तो टू, क्या था वो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितने का लॉस हुआ बेटा, बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए अगला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्वाइट इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना, इसमें मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, ध्यान से देखो। फोर्थ वाला, आरडीडी इज इंक्रीज्ड अप टू 4,000। ये पहला तो मेरे को एक चीज बताओ, आरडीडी का मतलब क्या होता है भाई, लेटर से पैसा डूब गया क्या, अपने को सिर्फ डाउट है, मतलब इट इज जस्ट अ रिजर्व वी आर क्रिएटिंग, कि भाई थोड़ा सा प्रॉफिट साइड में रख देते ताकि बाद में डूबा तो टेंशन नहीं होगा, आया ना। अब जरा ऊपर देखो, ऑलरेडी आपने पहले से आरडीडी क्रिएट करके रखा है, तो यहां पे आप डेटर को रिवैल्यू नहीं कर रहे हो, आप आरडीडी को रिवैल्यू कर रहे हो। मतलब जब पुराना बैलेंस शीट बन रहा था ना, तब आपको लगा कि 2,000 डूबेगा, जब नया बैलेंस शीट बना रहे हो तो अब आपको क्या लग रहा है, इंक्रीज अप टू 4,000, मतलब बढ़ा के उसको 4,000 कर दो, यानी कि अपने को लगता है भाई 4,000 डूबेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन देखना, हम यहां पे जाके लिखेंगे डेटर्स, और जरा डेटर्स का ग्रॉस वैल्यू मुझे बताना, आरडीडी से पहले वाला 40, और इसमें से मैं लेस करूंगा आरडीडी, बट कौन सा वाला मालूम है, एज पर दी न्यू इन्फॉर्मेशन। तो न्यू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आरडीडी कितना है, बताओ कितना होता है, एक मिनट, ये समझा क्या। अच्छा आरडीडी अपने अपने लिए फ्यूचर प्रॉफिट है कि फ्यूचर लॉस है, तो हम रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे, किधर पे, लॉस हुआ तो डेबिट में दिखाएंगे टू आरडीडी, समझा क्या, कितना दिखाएंगे, यहीं तो तुम गड़बड़ कर रहे हो। अब बताओ क्यों ऐसा, देखो मैंने थोड़ी देर पहले इसका हिंट भी दिया, हम लोग अपने डेटर्स को रिवैल्यू नहीं कर रहे, हम आरडीडी को रिवैल्यू कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे आरडीडी 4,000 दिखाया है, बट 2,000 तो पहले से है, देख लो पुराने बैलेंस शीट में है कि नहीं है, यानी कि आपने एक्स्ट्रा आरडीडी कितना दिखाया है, तो 2,000 ही रिवैल्यूएशन में आएगा, मतलब दोनों आरडीडी का डिफरेंस दिखाने का, क्या बोला, दोनों आरडीडी का। अच्छा अगर ये समझा तो सपोज मेरे को बताओ, पुराने बैलेंस शीट में 1,000 आरडीडी होता और नए बैलेंस शीट में 4,000 होता, तो रिवैल्यूएशन में कितना दिखाते, क्योंकि सिर्फ एक्स्ट्रा 3,000 का ही लॉस है, 1,000 तो पहले से है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़िए, फिफ्थ वाला तो बाद में बेटा, बाद में, फिफ्थ वाला तो ऑलरेडी अपना वो गुडविल वाला पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या बोला है, पहले क्रेडिटर्स की वैल्यू देखो क्या थी, मतलब वैल्यू कम करना है कि बढ़ाना है, तो जाके पहले मैं लाइबिलिटीज में लिख दूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स का ओल्ड वैल्यू वाज 60, अब इसको हम बढ़ा के लिख देंगे इंक्रीज। अच्छा एक चीज सुन लो, यहाँ पे एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मत लिखना, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वर्ड हम लोग यूजुअली फिक्स्ड असेट के लिए यूज करते हैं, फिक्स्ड असेट समझता है ना, जो हम लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं, बाकी कोई असेट लाइबिलिटी कम ज्यादा हो रहा है, आप इंक्रीज डिक्रीज लिख दो चल जाएगा, एकदम सिंपल वर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ देख के बताओ, यदि 66,000 इंक्रीज नहीं हुआ है, 6,000 रुपया बढ़ गया, तो बढ़ के कितना हो गया, ये समझ लगा। अच्छा सुनो ना, वैल्यू बढ़ गया तो इट्स अ प्रॉफिट ना, क्यों,
भाई इस बार आपका असेट का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, आपका कर्जा बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो इट्स अ लॉस। तो डेबिट साइड पे हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर्स। कितने का लॉस हुआ भाई बताइए, कौन दिक्कत है? इफ यू ऑब्जर्व ना, मेरे को बताओ मत, मैंने गुडविल में थोड़ा सा टाइम लिया समझाने में, बाकी सब आइटम एकदम आसान है। मैंने बोला ना गुडविल संभाल लो, बाकी कुछ नहीं, वही एसेट का वैल्यू बढ़ेगा कम होगा, वो तुम दो सम करोगे तुमको ये सब चीज आ जाएगा, इसका टेंशन नहीं। गुडविल का यू हैव टू डू प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे का स्टेप समझना, देन वी विल डू व्हाट, पोस्टिंग ऑफ द रिमेनिंग आइटम, जो असेट्स लाइबिलिटी है ना। तो चेक करो क्या क्या बचा है, स्टॉक हो गया है ना, नहीं हुआ है, तो स्टॉक के बारे में तो कुछ चेंजेस दिया नहीं है, तो जिस आइटम के बारे में कोई चेंजेस नहीं है उसको जस्ट कॉपी आनी। 48 था कि 42 था? 48। चलो स्टॉक के बाद देखो नेक्स्ट क्या था, डेटर हो चुका है दीदी। असेट साइड पे जो स्टॉक होता है इट इज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट टेल मी बच्चा, डेटर हो चुका है, बैंक ऑलरेडी आप बैंक में डाल चुके हो, बचा क्या भाई फर्नीचर, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है तो कॉपी आनी। कितने का फर्नीचर है समझ लगा। लाइबिलिटी में आ जाओ, कैपिटल आप कैपिटल अकाउंट में लिख चुके हो, क्रेडिटर्स आप लिख चुके हो, बचा क्या, क्या फिगर है बिल्स पेबल का, कोनो दिक्कत है का? अब आते हैं बैलेंसिंग पे, आपका फेवरेट काम, ठीक है। मिल के करेंगे, और देखो इसका बैलेंसिंग है ना फाइनल अकाउंट के जितना टाइम नहीं लेगा, बिकॉज फाइनल अकाउंट में नंबर ऑफ आइटम बहुत ज्यादा होते हैं टोटल करने के लिए, बट यहाँ पे तुम देखो ये तीन चार आइटम है, तो आराम से कर सकते हो। पहला तो मुझे बताओ कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट में कितना है और डेबिट में कितना है? 20 है, तो मेरे को बताओ 28 में से 20 गया तो बचा कितना? भाई ये सबको समझाना है 8,000 का बैलेंस कैसे आ रहा है, और बैलेंस मैंने इस साइड क्यों लिखा वो भी समझा रहेगा, जिधर कम होता है उधर बैलेंस दिखाते हैं। जल्दी बताओ ये लॉस है कि प्रॉफिट है? सुनिए ना, आपने बैलेंस को इस साइड क्यों लिखा, बिकॉज आपका क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट ज्यादा है और ये लॉसेस कम है, यानी कि जो नेट में आपके पास बचा है ना इट्स अ प्रॉफिट, इट्स अ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ऑलवेज रिमेंबर, बैलेंस अगर इधर बचेगा तो प्रॉफिट, बैलेंस अगर उधर बचेगा तो लॉस। और ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, ऑल को या ओल्ड पार्टनर्स को? तो यहाँ पे आप टकले पे हेडिंग दे दो पार्टनर्स कैप, भाई पूरा लिखना है पार्टनर्स कैपिटल, और ब्रैकेट में मेंशन कर लेना प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ऐसा लिख देना, ठीक है। मुझे बताओ कौन से पार्टनर थे ओल्ड? एक तो थी माधुरी और दूसरी कौन थी? अब सुनो ना, ये जो प्रॉफिट है ये हम कौन से रेशो में बांटेंगे? बेटा सैक्रिफाइस रेशो में सिर्फ गुडविल बटता है, बाकी जो ये सब प्रॉफिट है ना ये ओल्ड रेशो में ही बटेगा। ये पुराने एसेट्स लाइबिलिटी का प्रॉफिट है ना, तो इसको ओल्ड रेशो में बांटने का। ओल्ड रेशो क्या था, 3:2, तो पहले वाले को 3/5 दे दो, और 8,000 में से दूसरे वाले को क्या देंगे, 2/5। जरा सॉल्व करके बताओ, पहले 5 से डिवाइड कर दो ना, कितना होता है 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 1,600। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 4,800, और दूसरे वाले का, भाई प्लीज ये मैथ्स का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो भी प्रॉफिट है इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अपने टकले पे क्या लिखा, पार्टनर्स, तो ये ट्रांसफर भी किधर होगा, पार्टनर्स, सेम साइड या अपोजिट साइड? तो यहाँ पे जाके वी विल राइट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में चाहिए तो प्रॉफिट मेंशन कर देना। कितने कितने का प्रॉफिट हुआ, 4,000 और 3,200। तीसरे वाले को कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला रीवैल्यूएशन का। क्या हुआ दीदी, पक्का ना? आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए। अब 1/1 है ना, आप पार्टनर्स को क्लोज करो। अच्छा, पार्टनर को एट ए टाइम एक पार्टनर पे ध्यान देना, हाँ, एक साथ 2-3 लोग पे ध्यान दोगे ना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। सम 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 में पार्टनर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए सुनिए, मुझे बताइए माधुरी का डेबिट कितना है और माधुरी के क्रेडिट में आपको कितना दिख रहा है, बताओ बताओ। 1,04,000, यहाँ पे भी लिखेंगे 1,04,800। बचेगा कितना 10,000 जाने के बाद? फर्स्ट पार्टनर का बैलेंस समझा क्या? दूसरे को देखो, मनीषा का डेबिट मैं बताता हूँ 10 है, क्रेडिट भी इजी है यार।
1,23,200, यहाँ पे भी लिखेंगे 1,23,200। 10 गया तो बचा कितना? 1,13,200। सेकंड पार्टनर का बैलेंस समझा। तीसरे पार्टनर का मैं बताता हूँ। क्रेडिट में 1,00,000 है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो बैलेंस पूरा का पूरा 1,00,000 बच जाएगा। समझ लू कि नहीं समझ लू? अब मुझे बताओ, ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? तो इसके सामने लिखने का बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज द फाइनल कैपिटल आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट। और यही फाइनल कैपिटल हम अपने बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा ना। तो जो फाइनल कैपिटल आप निकालोगे ना, उसको लाइबिलिटी में जाके दिखा देना, पार्टनर्स कैपिटल माधुरी, मनीषा, मोहिनी, कितना कितना आया? 94,800। दूसरे का और तीसरे का मजाक, और तीसरे का कितना था? जरा तीनों पार्टनर का कैपिटल का फाइनल टोटल कर लो ना। बोलो बोलो बोलो। 3,08,000। कौनो दिक्कत है का? अच्छा, अब देखो बहुत सारे बच्चे खुशी खुशी वाह मजा आ गया, चलो टैली करते। टैली नहीं होगा। द रीजन इज बैलेंस शीट से पहले जितने भी अकाउंट है सब क्लोज करना जरूरी है। तो नीचे अभी भी 2 बच्चे घूम रहे, तो तुम पापा को नहीं क्लोज कर सकते। ठीक है, बोलिए दीदी। बट उसको भी क्लोज करना भाई, बनाया क्यों है वो अब तुमको समझेगा। इधर देखो, बैंक के डेबिट में कितना है बोलो? हाँ 20,000। 1,60,000 है। 1,60,000 में से 20 गया। देखो डेबिट मतलब इतना पैसा आया, और क्रेडिट मतलब इतना पैसा गया। भाई वो उठा के रख देने का। 20,000 गया, तो मुझे बताओ बचा कितना? सुनो ना, बैंक में अगर कुछ भी पैसा बच जाता है, बैंक में कुछ भी पैसा बच रहा है, वो अपने लिए क्या है? लायबिलिटी है क्या एसेट है? तो ये फिगर फाइंड आउट करने के लिए ही दीदी मैंने बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया था। मेरे लिए पुराना बैंक बैलेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए अभी कितना बच रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो बैंक में कितना बचा भाई? 1,00,000। समझ लू कि नहीं समझ लू? अच्छा गुड्डू देखो, गुड्डू दोनों बाजू कितना है? 40 40। तो गुड्डू में कुछ बैलेंस बच रहा है क्या? तो गुड्डू में बैलेंस नहीं बचा, तो वो ऊपर बैलेंस शीट में नहीं आएगा। एंड फाइनली इसके बाद जिस काम में तुम माहिर हो टोटल करने में, दोनों साइड का टोटल करके खत्म कर दो। दीदी डेबिट में भी 40, क्रेडिट में भी 40, फिट्टूस हो गया ना आपकी भाषा में। तो फिट्टूस हो गया तो ऊपर कैसे आएगा? अगर बैलेंस बचता है, सपोज डेबिट में 40 होता, क्रेडिट में 30 होता, तो 10 बच जाता, तो हम असेट में दिखाते। चलिए बैलेंस शीट टैली खुद कर लेना, वैसे कर सक, बता दो ना कितना फिगर है। बोलो बोलो बोलो। 3,84,000। कंफर्म है ना भाई? चलिए अब जल्दी जल्दी छाप लीजिए। छापिए छापिए।